हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में पढ़ा कि उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है और रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड कैसे वर्क करता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कर रहे हैं, इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक या वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो वोल्टेज वर्सेस करंट होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग की वर्किंग के बाद कैरेक्टरिस्टिक आता है। एक्सपेरिमेंट भी आपका है इंटरमीडिएट में, बीएससी में, या आप इंजीनियरिंग के किसी सेक्शन के स्टूडेंट हैं, वहां पे फिजिक्स फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ाई जाती है। तो पीएन जंक्शन डायोड एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है लैब का। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करना हम आपको बता रहे हैं। किसी वीडियो में किसी दिन जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी शुरू कराएंगे तो वहां पर पीएन जंक्शन डायोड को लेके एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, रीडिंग कैसे निकालते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आज ड्रा करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेंगे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ले लेंगे रिवर्स बायस वोल्टेज का। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेंगे फॉरवर्ड करंट मिली एमीटर में या मिली एम्पियर में और रिवर्स करंट लेंगे माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, ऑर्डर कैसे बांटेंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज को 1 2 3 4 5 करके बांट लेंगे और रिवर्स वोल्टेज को कैसे बांटेंगे 5 के ऑर्डर में, 5 10 15 20 25 के ऑर्डर में बांट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समझाने के लिए केस ले रहे हैं जर्मेनियम डायोड, और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी है 0.3। अगर सिलिकॉन के लिए कहेगा तो यही 0.3 जो हमने यहाँ पे बनाया है, मार्क किया है, ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं पिछले वीडियो में बताए थे। ज्यादा डीपली अगर आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की वर्किंग और कनेक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में positive terminal of battery is connected with p type semiconductor and negative terminal of battery is connected with n type of semiconductor। और इस दौरान पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, बहुत ही पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। अब जब फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करेंगे तो 0.3 वोल्ट, अगर जर्मेनियम का केस है जहां पे पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कितनी है 0.3 है, तो इस समय जो बाहर का एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो इस पोटेंशियल को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। और जब तक बाहर के पोटेंशियल का मान 0.3 वोल्ट से कम है तब तक हमको करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहां पे खर्च हो रही है, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है, वो रोक रहा है, रोकने वाली फोर्स ज्यादा है और ढकेलने वाली फोर्स या पास करने वाली फोर्स क्या है, कम है। जैसे ही वोल्टेज का मान 0.3 वोल्ट से ज्यादा होगा, एक प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो बिल्कुल यही वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि डोपिंग और सेमीकंडक्टर बिल्कुल यूनिफॉर्म तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा ही। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक का कर्व मिलता जुलता मिलेगा, वैल्यू आपकी वैरी कर जाएगी। ठीक है, तो समझाने के लिए वैल्यू बता रहे हैं, बहुत ये नहीं कि इसी वैल्यू पे आपको सारी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये एक आइडियल बता रहे हैं, इसी से मिलता जुलता मिलेगा। यहाँ पे वोल्टेज और करंट की जो वैल्यूज हैं वो आपस में वैरी कर सकती है, बात ध्यान रखिएगा। एक सिंपल केस ले रहे हैं समझाने के लिए। तो जैसे ही आप 0.3 वोल्ट से आगे बढ़ेंगे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और लगभग 3 वोल्ट तक, कितने वोल्ट तक, 3 वोल्ट तक, लगभग 0.3 से लगभग 3 वोल्ट तक। हमने कहा एक्सपेरिमेंट करते समय वैल्यू घट बढ़ भी सकती है। आपको लगभग करंट कैसी राइज करती हुई मिलेगी, लीनियर राइज करते हुए मिलेगी। ठीक है, यानी कि वोल्टेज करंट के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन लगभग रहेगा। ठीक है, अब 0.3 से 3 वोल्ट तक कैसे राइज कर रही है, लीनियर राइज कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू को, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उनको फ्री करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास चार्ज कैरियर की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहे थे, इस मूवमेंट के दौरान जब वोल्टेज का मान 3 वोल्ट हमारे केस में, या आपके एक्सपेरिमेंट में करोगे तो इसका मान कम या ज्यादा हो सकता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं एक किसी वैल्यू के आसपास पहुंचने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में या बैलेंस बैंड में रहते हैं उनको भी टकरा के क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। और फ्री करने की वजह से आपके पास चार्ज कैरियर की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाती है तो करंट क्या होती है, काफी तेजी से इंक्रीज करती है। तो ये फॉरवर्ड जो है 3 भाग में आप दिखा सकते हैं। 0.3 तक आपको करंट नहीं मिलती है, लगभग 3 वोल्ट तक लीनियर राइज करता है, और 3 वोल्ट के बाद जो है, चूंकि
जो इलेक्ट्रॉन है के बाद जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उनको क्या करता है, फ्री कर देता है। फ्री करने की वजह से आपके पास चार्ज पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है, और चार्ज पार्टिकल की संख्या बढ़ने का मतलब है कि करंट का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो 3 भाग में वर्किंग हो गई, 1, 2 एंड 3। ठीक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में जो कि मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल जंक्शन से दूर हटते हैं, P type of semiconductor is connected with negative terminal of battery and N type of semiconductor is connected with positive terminal of battery। तो जो चार्ज पार्टिकल, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल वो जंक्शन से दूर हटते हैं, इसलिए पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, या हम कहें कि रेजिस्टेंस उसका बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, अब जो करंट का फ्लो मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से मिलता है। माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल जो है वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, कंबाइंड होते हैं, जिसकी वजह से हमको करंट मिलती है। ज्यादा डिटेल आप पिछले वीडियो में जा के देख सकते हैं रिवर्स बायसिंग में कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, अब रिवर्स बायसिंग में जो स्मॉल करंट मिल रही है माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से, वो बहुत ही कम होती है। वैसे ही ऑर्डर माइक्रो एम्पियर का है, उसमें भी ये क्या होती है, बहुत कम होती है। इस करंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट। कौन सी करंट बोलते हैं, रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट। फिर हम एक क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंचते हैं, ठीक है, जिसके आगे अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो करंट काफी तेजी से इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, शार्पली एंड सडनली करंट काफी तेजी से इंक्रीज कर जाती है। जिस वोल्टेज के पहले करंट का मान बहुत कम होता है और जिस वोल्टेज के बाद, जिस पॉइंट के बाद करंट काफी तेजी से इंक्रीज करती है, ऐसे लगता है कि डायोड का रेजिस्टेंस, की सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 0 हो गया है। इस वोल्टेज को, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, ब्रेकडाउन 2 टाइप का होता है, एवलांच और जिनर ब्रेकडाउन। तो यहां पर कौन सा ब्रेकडाउन हमको मिलता है, एवलांच ब्रेकडाउन मिलता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि जिनर ब्रेकडाउन आगे पढ़ाएंगे ब्रेकडाउन के बारे में, तो यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट से हल्का सा अवे, बहुत ही माइनर, यानी बहुत ज्यादा दूर कर दोगे, सीधी लाइन से थोड़ा सा माइनर अवे करके दिखाओगे इधर की तरफ। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत तिरछा ऐसे दिखा दो, ये भी गलत है। ठीक है, तो हल्का सा वेरिएशन, बहुत माइनर वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन से बहुत थोड़ा सा हल्का सा इधर की तरफ करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। पीएन जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। ब्रेकडाउन वोल्टेज के पहले करंट का मान बहुत ही कम होता है, जिसको हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट बोलते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट काफी तेजी से, सडनली एंड शार्पली इंक्रीज करती है, और ऐसे लगता है कि डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, ऑलमोस्ट 0 है। तो ड्रा करते समय कभी कभी जिनर में चूंकि वर्टिकल दिखाते हैं, बिल्कुल जिनर ब्रेकडाउन में वर्टिकल ब्रेकडाउन दिखाते हैं, इसलिए वेरिएशन करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा ये वर्टिकल से बाहर की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, वर्टिकल भी दिखा सकते हैं, कभी कभी डायोड में मिलता है कि सीधे हमको वर्टिकल ही मिल जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई पड़ता है। तो इसी थोड़े से वेरिएशन की वजह से ये वर्टिकल लाइन से, यहाँ वर्टिकल का मतलब है कि जैसे ब्रेकडाउन के बाहर वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बहुत ही हाई वैल्यू की तरफ, टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पीएन जंक्शन में वर्टिकल ना दिखा के थोड़ा सा बाहर की, आउटसाइड की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसको एक्सपेरिमेंट में, लैब में भी हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे लैब में पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की जाती है, निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, सेकेंड लेक्चर मेरा बेस था फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में, और थर्ड लेक्चर बेस है हमारा कैरेक्टरिस्टिक पे। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का कंप्लीट जो चैप्टर है या कंप्लीट पॉइंट जो है वो 3 लेक्चर में डिवाइड करके मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद पीएन जंक्शन डायोड के यूजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रेक्टिफायर, ज्यादातर हर क्लासेस में इंटरमीडिएट और बीएससी में है, तो रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाएंगे, और जिनर डायोड या और भी टाइप के डायोड के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।